हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सर्वोदय गुरुकुल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यूपी बोर्ड कक्षा 7 का हिस्ट्री यानी कि हमारा इतिहास और नागरिक जीवन का चैप्टर नंबर 3 सल्तनत का विस्तार, खिलजी वंश 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न यहाँ पे दे रखा है जो कि अभ्यास प्रश्न का है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर का, जलालुद्दीन खिलजी के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना? उत्तर में लिखेंगे जलालुद्दीन खिलजी के बाद दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी बना। अलाउद्दीन खिलजी ने भारत के किन किन राज्यों को जीता? उत्तर में लिखेंगे अलाउद्दीन खिलजी ने उत्तरी भारत के साथ साथ दक्षिण भारत के राज्यों को भी जीता। उसने दक्षिणी भारत के देवगिरी, तेलंगाना जिसको वारंगल और होयसल राज्यों पर विजय प्राप्त की। प्रश्न नंबर का है, सेना को शक्तिशाली बनाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने क्या उपाय किए? उत्तर में लिखेंगे अलाउद्दीन खिलजी की महत्वपूर्ण विजयों की सफलताओं का श्रेय उसकी विशाल एवं सुसंगठित सेना को जाता था। उसने सेना के संगठन में निम्न सुधार किए। पहला पॉइंट है, उसने सैनिकों की नियुक्ति घुड़सवारी, शस्त्र चलाने की योग्यता के आधार पर की। सैनिकों के हुलिया का पूरा विवरण रखा गया तथा उसको नकद वेतन देने की प्रणाली भी अपनाई। पॉइंट नंबर 3 है, सेना के घोड़ों की पहचान के लिए दागने की व्यवस्था की गई थी। यानी कि जो घोड़े होते थे उसकी पीठ पर किसी चीज़ से निशान बना देते थे और जल दाग करके लोहे से गर्म करके इससे उनके घोड़े की पहचान हो सके। पॉइंट नंबर 4 है, अपने विस्तृत साम्राज्य की सुरक्षा के लिए नए किलों का निर्माण, पुराने किलों की मरम्मत कराई तथा इन किलों को रसद आपूर्ति की पूरी व्यवस्था की। यानी कि जो खान पीन का जो सामान था हर किले में पहुंचाने के लिए उसने हर व्यवस्था कर रखी थी। जो पुराने किले थे उसकी मरम्मत कराई तथा नए किलों का निर्माण कराया। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी ने वस्तुओं के मूल्य क्यों निश्चित किए? उत्तर में लिखेंगे उसने दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं के मूल्य निश्चित कर दिए, जिससे निश्चित वेतन पाने वाले सैनिक भी अपना निर्वाह कर सके। प्रश्न नंबर अगला है, अमीरों तथा सरदारों को अलाउद्दीन खिलजी ने कैसे नियंत्रित किया? उत्तर में लिखेंगे अलाउद्दीन का मानना था कि दावतों तथा उत्सवों में मिलने से अमीरों तथा सरदारों में निकटता तथा आत्मीयता बढ़ती है, जिससे सुल्तान के प्रति षड्यंत्र एवं विद्रोह करने का अवसर मिलता है तथा विद्रोह को रोकने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने दरबार के अमीरों तथा सरदारों पर कठोर प्रतिबंध लगाए। उनके इलाकों द्वारा राज्य द्वारा अधिकार कर लिया गया। अमीरों की दावतों, मदिरापान एवं गोष्ठियों पर भी नियंत्रण लागू किया गया। सुल्तान की पूर्व आज्ञा के बिना अमीर सामाजिक समारोह का आयोजन नहीं करते थे। गुप्तचर सदैव उन पर नज़र रखते थे। इन प्रतिबंधों से सरदार और अमीर भयभीत रहते थे। सुल्तान के विरुद्ध किसी को भी सिर उठाने का साहस नहीं था। इस प्रकार उनका अमीरों पर पूर्ण नियंत्रण था। प्रश्न नंबर 2 है, सही कथन के सामने सही का निशान लगाना है और गलत के सामने गलत का। पहला कथन यहाँ पे दे रखा है, खिलजी वंश का संस्थापक अलाउद्दीन खिलजी था। ये बात इसको देखना पड़ेगा, शायद क्वेश्चन ये गलत हमको लग रहा है। हम कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे देंगे। प्रश्न नंबर खा है, मलिक कफूर अलाउद्दीन का सेनापति था। ये बिल्कुल सही है। खराज यानी लगान निश्चित करने के लिए भूमि को गज से नापा जाता था। ये भी बात बिल्कुल सही है। अमीर खुसरो जलालुद्दीन फिरोज शाह के दरबार का प्रमुख विद्वान था। ये बात गलत है। प्रश्न नंबर 3 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। इसमें से का दे रखा है, जलालुद्दीन खालिस्तान में दिल्ली का सुल्तान बना। तो जलालुद्दीन 1290 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बना। प्रश्न नंबर खा है, मलिक कफूर ने दक्षिण के 3 राज्यों को जीता था। कौन कौन से थे?
देवगिरी तेलंगाना वारंगल जिसको कहते हैं और होयसल पर विजय प्राप्त की थी मलिक कफूर जो कि अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। प्रश्न नंबर का है अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने कराया था? तो खालिस्तान में भरेंगे अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में कराया था अलाई दरवाज़ा का निर्माण। अगला प्रश्न है अलाउद्दीन खिलजी ने सन खालिस्तान ईस्वी तक शासन किया। तो 1296 ईस्वी से लेकर के 1316 ईस्वी तक अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली राजवंश पर शासन किया था। इसी के साथ आपका ये वीडियो कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।